हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग नगर पालिका सेवक परीक्षा जो हुआ था 29 अक्टूबर 2023 को जेएसएससी का, उसका हम लोग जनरल जीएस, साइंस और मैथ को डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। यह क्लास एसएससी, जेएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, एसएससी आरआरबी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल जीएस, साइंस और मैथ रहता है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि नगर पालिका में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला, इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय राज्य की राजधानी नहीं है? ए नासिक, बी कोहिमा, सी ग्वालियर, डी पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोहिमा, जो कि नागालैंड राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पूछा था किस भारतीय राज्य की राजधानी है कौन सा शहर, तो यहाँ पे कोहिमा जाता। दूसरा, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? निर्मल ग्राम पुरस्कार जो कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना है, यानी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। 103, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है? जो जमशेदपुर में जो जुबली पार्क है वो वृंदावन उद्यान के अनुरूप बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और चूंकि यह वृंदावन उद्यान मैसूर के अनुसार से बनाया गया है जुबली पार्क का। और अगर इसमें पूछा जाए कि झारखंड का मुगल गार्डन किसे बोला जाता है, तो जुबली पार्क को ही झारखंड का मुगल गार्डन बोला जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृंदावन उद्यान है उसके अनुसार से इसको बनाया गया था, उसी अनुरूप पे 1950-60 के बीच में। 104, उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और सामाजिक निहितार्थों का अध्ययन कहलाता है। यानी जो हम लोग उम्र बढ़ता है उसके में जो परिवर्तन होता है सामाजिक, मानसिक या समजातीय, वो किस विज्ञान के अंतर्गत उसको हम लोग पढ़ते हैं? ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी भून विज्ञान, सी प्रकृति विकृति विज्ञान, डी जरा विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जरा विज्ञान। परिस्थिति विज्ञान में हम लोग इकोसिस्टम से संबंधित पढ़ते हैं, भून विज्ञान में भून इस सब से रिलेटेड पढ़ते हैं। 105वां वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटका। 106, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की थी? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने की योजना बनाई है, ये क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा इसका ए केरल। 7वां, भारत के कृषि मंत्री कौन है? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी पुरुषोत्तम रूपाला, सी राधा मोहन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर भारत के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। 108, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वेरी शार्पलेस। 109, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट का एक सम्मेलन की मेजबानी की थी? इसका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत यानी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी 2018 का भी दिया है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर सितंबर तक का भी दिया हुआ है। 110वां, निम्नलिखित में से किस खेल से सानिया मिर्जा संबंधित है? सानिया मिर्जा जो कि टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन डी। 111, ब्रिटिश काल के झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो ब्रिटिश काल में जो 1857 में सिंहभूम क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह किया था। 112, किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल को एक आधिकारिक तौर पर मनाने के एक प्रस्ताव पारित किया जिसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है? तो पोइला बैसाख जो कि पश्चिम बंगाल में नए वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक योजना बनाई गई है, यानी ऑप्शन बी। 29 अक्टूबर 2023 में यह एग्जाम हुआ है। एक करंट अफेयर है सितंबर 2023 का। कितना लेटेस्ट पूछा हुआ है, यानी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कोई भी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी? ए वाकाटक, बी काकतीय, सी कलाचुरी,
डी बादामी के चालुक्य। तो विंध्य शक्ति ने वाकाटक राज्य के स्थापना किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में भी अत्यधिक मौजूद है? तो झारखंड के अलावा संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और झारखंड में संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूरे भारत में संथाल जनजाति तीसरे क्रम की जनजाति है। पहला है भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ट्रिक देखिएगा तो BGS भील, गोंड, संथाली। 115वां संत कबीर पुरस्कार एक भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए थिएटर, बी हथकरघा बुनाई, सी भाव संगीत, डी कविता। यहाँ पे संत कबीर को देखकर कोई कविता पे टिक ना कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथकरघा बुनाई के लिए संत कबीर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 116वां वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी में जो लिखा गया था उसका विजेता है कृतिका पांडे, ऑप्शन डी। 117वां निम्न इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? फ्रेंड, जब हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था उसमें महात्मा गांधी में आज़ादी में जो योगदान था इनका, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग वो क्लास किए थे। साथ में गांधी जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो भी हम लोग देखे थे। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखे होंगे, वीडियो में लिंक में वो क्लास का लिंक दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी ऑप्शन ए में जो है इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, बी में दिल्ली डायरी और डी में वुमन एंड सोशल इनजस्टिस, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। तीनों ए, बी और डी, सी नहीं लिखा हुआ है। 118 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन सी, उड़ीसा। 119 छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? कोल्हान में विल्किंसन कानून 1837 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स, कहीं कहीं इसका आंसर 1834 देता है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन 1834 है भी नहीं, तो इसका नियरेस्ट में आंसर 1837 ही होगा। 120वां द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 था। अभी पंचवर्षीय योजना के जगह पे नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 से। पंचवर्षीय योजना लास्ट था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग का जीएस जनरल जीएस का क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन था इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से ही था। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 3y का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मैथ का हम लोग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन के बाद हम लोग नीचे उसका सॉल्यूशन किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 121 का ऑप्शन बी, 4x² + 9y² + 12xy। 13 में एक क्वेश्चन था 122वां क्वेश्चन की गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन संख्या का मान जो दिया हुआ वो बराबर है, तो उसमें गोले का जो व्यास होगा वह क्या होगा? तो इसको हम लोग सॉल्व करने पर रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से, त्रिज्या और व्यास को उसका 2 गुना कर देंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। 23वां थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी जो दिया हुआ है इक्वेशन उसमें थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी -3/2। 24वां परिधि दिया हुआ है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हुआ है, तो परिधि के फॉर्मूला से हम लोग यहाँ त्रिज्या निकाल लेंगे और उससे वृत्त का क्षेत्रफल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 125 आंतरिक कोण दिया हुआ है, भुजाएं कितनी है एक बहुभुज का वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री -360/n इक्वल टू जो दिया हुआ है एंगल 100, तो 180 डिग्री -360/n इक्वल टू 165 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 24। 26 मूल बिंदु से P जो बिंदु दिया हुआ इसकी दूरी क्या है? मूल बिंदु हम लोग जानते हैं कि 0 0 होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बिंदु हम लोग 0 0 लेंगे और एक बिंदु -6 और 8 दिया हुआ है।
सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10 यूनिट। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। 127वां क्वेश्चन। फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 होता है। सॉल्व करने पर इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4। नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन भी अच्छा से डिस्कस करेंगे। 128 में जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा 128 का ए 8। 129 का एक खिलौना है जो कि शंकु का आकार है और नीचे वो अर्धगोला के टाइप में है। इससे हम लोग इसका पूरा क्षेत्र ये आयतन क्या होगा वो निकालना है। इसका आयतन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे तो 262 समथिंग आएगा, लेकिन पाई का वैल्यू अगर 3.14 लेंगे तब आंसर हो जाएगा 266 पॉइंट समथिंग। बट यहाँ पे 262 दिया हुआ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 266.11 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 30वां यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो भी डिजिट दिया हुआ इसके सबको हम लोग यूनिट प्लेस वाला जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट आएगा 6 यानी ऑप्शन डी। 131वां क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ है, चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्व करने पर इसका आयत की लंबाई निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयत की लंबाई सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी 18 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, जीवा दिया हुआ है, और जो जीवा से केंद्र से जीवा की लंबाई कितना है वो निकालना है। आंसर हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। अभी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। 33वां में साइन 4a माइनस कॉस 4a इक्वल टू 1, तो डिग्रियों में a/2 का मान क्या हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे 45 डिग्री। परंतु यहाँ पे इसमें एक कन्फ्यूजन है कि a/2 पूछा हुआ है, जो कि a का वैल्यू ही 45 डिग्री आता है। आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री रियल में। अब देखना है कि इंग्लिश में क्वेश्चन में ये इसका क्या पूछा हुआ था। 134वां व्यंजक 5xy² में कितने पद है। यहाँ एक ही पद है। आंसर ए। x - 3 + 2x + 1 नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 0 है, तो 2x + 1 का संभावित मान क्या होगा। फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जब दो संख्या को गुना करेंगे जीरो जब तभी आएगा जब दो में कोई एक संख्या जीरो होगा। तो चूंकि यहाँ 2x + 1 का संभावित मान पूछ रहा है, तो इसका संभावित मान केवल एक ही हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए। अगर यदि इसमें x का संभावित मान पूछता तब इसका वैल्यू होता -1/2 और 3, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2x + 1 का संभावित मान पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 3 क्रमागत पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या का तिगुनी तीसरी संख्या के 2 गुना से 7 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। सॉल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तुरंत 140 क्वेश्चन के बाद। अभाज्य संख्याओं के निम्नलिखित युग्म में से वह युग्म चुने जो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या में जुड़वा में मतलब जो रेगुलर है सो, तो 3 5 ये भी है, 5 के बाद 7 ये भी है, 7 के बाद 11 ये भी है, और 11 13 13 के बाद 17 फिर 19, तब 3 5 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्या में रेगुलर है, लेकिन 5 11 रेगुलर नहीं है, 5 के बाद 7 आता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चतुर्भुज ABCD में ABC और D का अनुपात दिया हुआ है 3 7 6 4, तो ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है वो निकालना है। हम लोग एंगल सॉल्व करने पर हम लोग इसका वैल्यू आता है सब अलग अलग, तो अलग अलग वैल्यू एक ही में होता है समलंब में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है साइन 60 + थीटा माइनस कॉस 30 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो। इसको हम लोग अगर जिसको भी फॉर्मूला पता होगा साइन A + B और कॉस A - B, उससे सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। बी पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 15,125 में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग नियरेस्ट इसका वर्ग होगा वह हो जाएगा 15,129, यानी 4 जोड़ेंगे तब वो संख्या आएगा। फ्रेंड अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए वहाँ पे 2x + 3y 121 क्वेश्चन था, उसका होल स्क्वायर दिया हुआ था, उसमें जो सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है ऑप्शन बी। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है, यहाँ पे r निकालने के बाद डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर गोल रेडियस का 2 गुना हो जाता, जो कि रेडियस 3 आया तो उसका डायमीटर 3 दूने 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ उसमें सॉल्व करने पर एक -1.5 आता।
नेक्स्ट 2πr यानी परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। तो सॉल्व करने पर r आए 7/2, एरिया निकालने का वृत्त का क्या होता है πr²। इक्वेशन में बैठाएंगे r का वैल्यू, आंसर हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 प्रत्येक आंतरिक कोण 165 है। भुजाएं की कुल लंबाई निकालना था, हम लोग अभी डिस्कस भी किए थे उस समय जब क्वेश्चन देख रहे थे। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 360/n इक्वल टू दिया हुआ कौन, तो दिया हुआ कौन 165 डिग्री है। सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा n का वैल्यू 24 आने, जो कि ऑप्शन बी होता। मूल बिंदु से p पॉइंट दिया हुआ इसका दूरी अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। फॉर्मूला पर इसको बैठाने पर 10 यूनिट आता। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़ देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो 2 इक्वेशन हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और पहला से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन हो गया। सॉल्व करने पर कोसेक थीटा आ जाएगा 5/4, जो कि डी होता। 128 x माइनस 1/x इक्वल टू √6 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 8। डी में था एक खिलौना जो कि शंकु है और उसके शंकु और अर्धगोला का मिक्सर है, मैं बनाया हुआ है। उसका आयतन क्या हो जाएगा पूरा खिलौना का, तो हम लोग यहाँ पे शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन जोड़ देंगे, तब इसका पूरे जो दिया हुआ है खिलौना का उसका आयतन निकल जाएगा। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 और 3.14 लेने से अलग अलग वैल्यू आता है, पर नियरेस्ट में आंसर एक ही था 266.11 यानी ऑप्शन बी। यूनिट डी था 30, जो कि हम लोग बात कर चुके थे। 31 भी परिमाप, आयत का परिमाप और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, यहाँ से l/b 3/2 आता। अब 3/2 क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत का l इंटू बी इक्वल टू 216, तो l 3 और 2 रेशियो में के स्क्वायर, उसको 3 के और 2 के लेते तो 3 इंटू 2 के स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने का के वैल्यू 6 आता। अब लंबाई का निकालना है, तो लंबाई 3 का मल्टीपल में है, तो 3 के यानी 3 दूने 6 18, बी ऑप्शन। 132 r 13 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 10। हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा में जो लंब डाला गया जाता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 10 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई दिया हुआ है, तो आधा भाग 5 हो जाता है और त्रिज्या दिया हुआ है 13। ये ट्रिपलेट बन गया था 13 5, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन क्या हुआ है, 133 का भी सॉल्यूशन क्या हुआ है। यहाँ पे ए का वैल्यू 45 डिग्री आ रहा है, कि आंसर पूछा हुआ तो a/2, इसका रियल आंसर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है 22.5 डिग्री में भी। क्वेश्चन में a/2 ही पूछ रहा होगा, इंग्लिश वाला देखना होगा। इसमें क्वेश्चन क्या था, 134 देख चुके थे, एक पद होगा। 135 भी हम लोग क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किए थे। 136 था, 3 क्रमागत संख्या दे हुआ था, पहला x लेते, दूसरा x+1, दूसरा x+2। तो बोला हुआ था कि पहला संख्या का तिगुना तीसरे संख्या का 2 गुना से 7 अधिक है। सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू आया 11। अब दूसरा संख्या निकालना है, तो दूसरा संख्या हम लोग का था x+1, तो यानी 11 1 12, ऑप्शन सी जाता। अब संख्या 137 भी डिस्कस किए थे। 138 ये भी हम लोग देखे थे। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे सॉल्व करने पर चारों कोनों का मान अलग अलग होता है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक ही समलंब में ही होगा, जिसमें चारों कोनों का मान अलग अलग होगा, यानी ऑप्शन सी। 39 हम लोग देखे थे कि साइन a+b और कॉसेक a-b का फॉर्मूला बैठा देने पे सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाता। 40वां भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। तो फ्रेंड ये था मैथ। अब हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकोमा एक बीमारी है, किसका, कानों का, पैरों का, आँखों का या हड्डियों का। तो ट्रेकोमा आँखों की एक बीमारी है, यानी ऑप्शन सी। 42वां इनमें से कौन ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया नहीं है। ऊष्माक्षेपीय यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एक्स प्लस थर्म,
एक्स मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता हो। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है जिसमें हीट बाहर नहीं निकलता है। तो बादलों में हिम का बनना, बादल में जब हिम बनता है तो ये हीट रिलीज होता है, यानी ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जबकि प्रकाश संश्लेषण ये यानी फोटोसिंथेसिस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। 143वां, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन रहता है, ऑप्शन बी। 144 नंबर, एक कार 0.4 सेकंड में एक कगार छोर में गिरकर जमीन पर गिर जाती है, तो 0.4 सेकंड के दौरान इसको औसत चाल क्या होगी? तो 144 का यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ है? टी दिया हुआ है 0.4 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू हम लोग ले लेंगे 0 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। चूँकि हम लोग यहाँ एवरेज वैल्यू पूछा हुआ था, एवरेज वैल्यू दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, प्लस 2 से भागा देंगे, तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी जाता है 144 का। नेक्स्ट, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो कुल बल क्या होगा? जब हम लोग एक साथ बल लगाएंगे तो बल ऐड हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग, हम लोग इधर बल लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी बल लगेगा, तो वो हो जाएगा दोनों बलों के परिमाणों का अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 146, तांबे के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान एनोड पंख में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो तांबे के जो विद्युत अपघटन करते हैं उसमें एनोड में सोना रहता है, यानी ऑप्शन सी गोल्ड। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का एक पहले एटॉमिक नंबर जानेंगे तभी ये होगा। क्लोरीन 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 287 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस पहला सेल में 2, फिर 8, फिर 7। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें 17, 2, 7, 9 किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। 148वां, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा? हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हाफ mgh ये किसी का फॉर्मूला नहीं, mgh यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी mv वो मोमेंटम का फॉर्मूला है, p इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी। 149, किस सतह के एक यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? किसी सतह के यूनिट क्षेत्रफल यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दबाव। 150, मेढक के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हम लोग जानते हैं, मेढक के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये था झारखंड जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ था जेएसएससी, उसका हम लोग जनरल जीएस, साइंस और मैथ का क्वेश्चन देखे। लास्ट तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।